maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड टिसी को रूटी की मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, तो टिसी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रूटी मेरी फ्रेंड है। तो रेड कहता है कि रूटी की फ्रेंड होने के लिए ही मैं तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ। टिसी कहती है कि अगर ये बात आपको रूटी ने बताया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो रेड कहता है कि मुझे पता है कि रूटी के साथ क्या हो रहा है। तो टिसी कहती है कि मैं आप पे भरोसा करके वो सारी बात बताती हूँ जो मैं जानती हूँ, और वो रेड को पूरा बात बताती है। रेड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट डीमन रूटी के पास गया था। रेड कहती है कि कहीं रूटी को उस ड्रग की आदत ना लग जाए। तो रेड कहता है कि हीरो ब्लेसिंग की वजह से उसे कुछ नहीं होगा। तो टिसी पूछती है कि जब रूटी का हीरो ब्लेसिंग कमजोर हो जाएगा तो क्या उस पर ड्रग का इफेक्ट होगा। तो रेड कहता है कि मुझे नहीं पता है। इसके बारे में गुडविन से पूछते हैं। रेड पूछता है कि गुडविन एल्विन रूइन में है ना। तो टिसी रेड से पूछती है कि क्या वो रूटी पे गुस्सा है क्योंकि वो गुडविन को जेल से लेके गई। तो रेड कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। टिसी कहती है कि गुडविन के लिए कुछ टूल्स खरीदने के लिए मुझे पोर्ट जाना है। तो रेड कहता है कि वो टूल मैं देख लूंगा और तुम एल्विन रूइन जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। फिर थियोड्रा, एल्बर्ट और एरिस को दिखाते हैं जो जोल्तान के पोर्ट में होते हैं। थियोड्रा कहती है कि हमें यहाँ पे रहने के लिए घर ढूंढना पड़ेगा। तो एरिस कहता है कि घर मैं ढूंढूंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके बगल से बुई निकलता है। रेड भी उसी पोर्ट में गुडविन के लिए टूल ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे डैनन आता है और बोलता है कि तुमसे मिले बहुत समय हो गया है। वहाँ पे थियोड्रा और एल्बर्ट भी होते हैं जो उन्हें देख के इनविजिबल हो जाते हैं। डैनन और रेड खाना खा रहे होते हैं और डैनन रेड से पूछता है कि तुमने पार्टी क्यों छोड़ी। तो रेड कहता है कि एरिस ने तुम्हें बताया होगा, मैं अब ज़्यादा लड़ाई नहीं कर पाता हूँ। तो डैनन कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और पार्टी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो रेड कहता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। तो डैनन कहता है कि मैं जोल्तान में कुछ दिन रुक के देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करते हो, और उसके बाद मैं फैसला लूँगा। तो रेड कहता है कि ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है, रूटी भी जोल्तान में है। रेड उससे पूरा बात बताता है। डैनन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, और वो रेड को कहता है कि चलो हीरो को बचाते हैं। रेड पूछता है कि तुम्हारे राइट हैंड को क्या हुआ। तो डैनन कहता है कि वो मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। डैनन का राइट हैंड कटा हुआ होता है। फिर एरिस को दिखाते हैं जो रूटी और टिसी जहाँ पे रुके हुए थे वहीं पर होता है। तभी वहाँ पे एक नकली डैनन आता है जिसका हाथ को कुछ नहीं हुआ होता है। वो एरिस से पूछता है कि रेड यहाँ पे है क्या। तो एरिस कहता है कि क्या रेड जोल्तान में है। तो डैनन कहता है कि वो यहाँ पे एक दवाई की दुकान चला रहा है, वो जोल्तान में रहना चाहता है और वो लॉगरविया की प्रिंसेस के साथ रह रहा है। तो एरिस कहता है कि मैं अपना जान खतरे में डाल रहा हूँ और वो यहाँ पे आराम से रह रहा है। डैनन एरिस से पूछता है कि क्या रूटी को पता है कि रेड यहीं पे था। तो एरिस कहता है कि जब रूटी ने कॉन्ट्रैक्ट डीमन से बात की तब उसे रेड के बारे में पता चला, और वो डैनन को रेड के घर लेके जाने के लिए कहता है। डैनन पूछता है कि तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं रेड को रूटी से दूर जाने के लिए कहूँगा। एरिस रेड के घर का सारा सामान तोड़ देता है और उसका बेड भी खराब कर देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि एपिसोड में 2 डैनन दिखाए गए हैं। पहला जो रेड के साथ है और जिसका राइट हैंड कटा हुआ है, और दूसरा एक नकली डैनन है जो एरिस के साथ है। जिसका हाथ कटा हुआ है वो असली डैनन है। फिर रेड और डैनन को दिखाते हैं और रेड डैनन से पूछता है कि क्या शिशैंडन जिंदा है। तो डैनन कहता है कि मैं जिस शिप में जोल्तान आ रहा था उस शिप पे हमला हो गया और उस हमले में मेरा राइट हैंड कट गया। शिशैंडन ने एक एडवेंचरर का रूप ले रखा है। तो रेड कहता है कि रूटी ने उसे मार दिया था ना। तो डैनन कहता है कि चिंता मत करो, हम उसे फिर से मार देंगे। तभी वहाँ से नकली डैनन और एरिस ड्रैगन पे बैठ के माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं। रेड कहता है कि जोल्तान में किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक ड्रैगन को बुला सके। डैनन कहता है कि ये तो हीरो जहाँ पे है वहीं पे जा रहे हैं ना। डैनन रेड को उनके पीछे जाने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे से आऊँगा। रेड आगे चले जाता है और उसे रास्ते में रिट और टिसी दिखते हैं। वो उन्हें बताता है कि डैनन पीछे से आ रहा है। तो रिट कहती है कि तुम डैनन से मिले थे क्या। तो रेड कहता है कि वो पोर्ट में मिला था और मुझे ढूंढने आया था। तो रिट कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं भी डैनन से पहले मिली थी। उसने कहा कि ये बात मैं तुमसे ना बताऊं क्योंकि तुम एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो। तो रेड पूछता है कि तुमने उसमें कोई अलग चीज नोटिस की थी क्या। तो रिट नहीं कहती है।
तो रेड बताता है कि जब मैं डैनन से मिला तो उसका राइट हैंड कटा हुआ था। टीसी पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो रेड कहता है कि ये शायद शिशैंडन ने किया है। तो रेड कहती है कि जब हीरो ने उसे मारा था तब तो हम वहाँ पर थे। तो रेड कहता है कि पर डैनन को लोगों की शक्ल अच्छे से याद रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। तो रेड कहती है कि फिर मैं किससे मिली थी। रेड कहता है कि वो शिशैंडन होगा, उसने डैनन का रूप ले लिया होगा। रेड कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं अब स्वॉर्ड कभी नहीं उठाऊंगी, लेकिन शिशैंडन एक्सेप्शन है। तो रेड कहता है कि हम साथ में मिलकर उसे फिर से मार देंगे और तुम्हारे मास्टर गॉस का बदला लेंगे। तो रेड कहती है कि मैं शिशैंडन के लिए एक और बार चैंपियन रेड बनूंगी, और वो रेड को आगे जाने के लिए कहती है। रेड एल्विन रूइन पहुंच जाता है। उस खंडर में बहुत ही अंधेरा होता है, तो रेड लाइट की मदद से आगे बढ़ता है। उसे वहाँ की दीवार पे हीरो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी का बोर्ड दिखता है और वो सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो आगे बढ़ता है और उसे एक दरवाज़ा मिलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तभी उसे वहाँ पे गुडविन दिखता है। वो उससे पूछता है कि रूटी कहाँ है, तो गुडविन कहता है कि मुझे क्या पता। तो रेड कहता है कि एक बार चिल्लाओ तो वो आ जाएगी। तो गुडविन मना करता है, तो रेड उसका हाथ मोड़ के उसे चिल्लाने के लिए कहता है। जैसे ही वो चिल्लाता है रूटी वहाँ पे आ जाती है। फिर रेड और रूटी बातें करते हैं। रेड कहता है कि मैं भी कोई तरीका ढूंढ रहा था जिससे तुम्हारा हीरो ब्लेसिंग को कम किया जा सके, और वो एक बोतल दिखाता है और कहता है कि इससे ब्लेसिंग रुक जाती है, पर यह जहरीला हो सकता है, लेकिन यह हीरो ब्लेसिंग पे काम नहीं करता है। तो रूटी कहती है कि तुमने बचपन से ही दुनिया को बचाया है और लोगों की मदद की है, फिर भी तुम ये क्यों कर रहे हो। तो रेड कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। अगर तुम हीरो की जॉब को छोड़ना चाहती हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो रूटी कहती है कि क्या सच में मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो रेड कहता है कि हाँ। रूटी रेड से पूछती है कि क्या वो जो चाहे वो कर सकती है। तो रेड कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो वो करो। फिर एरीज और नकली डैनन यानी शिशैंडन को दिखाते हैं, जिन्हें एल्विन रूइन नहीं मिल रहा होता है। डैनन कहता है कि लोगों का कहना है कि एल्विन का खंडर अंडरग्राउंड है। तो एरीज कहता है कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। फिर असली डैनन को दिखाते हैं जो रेड के पीछे पीछे आ रहा होता है, तभी उसके सामने थियोडरा और एल्बर्ट आ जाते हैं। रेड और टिसी भी रेड और रूटी से मिल जाते हैं। टिसी रूटी से माफ़ी मांगने वाली होती है, तभी रूटी कहती है कि रेड और रेड को यहाँ पे लाने के लिए थैंक्स। रेड कहता है कि हमें गुडविन से बात करना होगा। डेविल्स ब्लेसिंग बनाने के लिए डीमन का हार्ट चाहिए होता है और वो इसके बारे में क्या करेगा। रूटी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट डीमन ने भी मुझे यही बताया था, लेकिन मेरी ब्लेसिंग की वजह से डेविल ब्लेसिंग का असर मुझ पे नहीं होता है। तो रेड पूछता है कि फिर तुम अपने ब्लेसिंग को कमज़ोर कैसे कर रही हो। तो रूटी कहती है कि एक नया ब्लेसिंग मेरे अंदर आ गया है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो सब इस ब्लेसिंग के बारे में गुडविन से पूछते हैं, तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। रेड उससे पूछता है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। तो गुडविन कहता है कि इस ब्लेसिंग से शायद कुछ गलत तो नहीं होना चाहिए। तभी उनके पीछे प्लेग आइज क्रिएचर आ जाते हैं। रेड कहता है कि जब तक स्पेल रहेगा तब तक ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, लेकिन रूटी उन्हें एक बार में ही खत्म कर देती है। रेड और रूटी आगे जाते हैं और रेड और टेसी गुडविन का ध्यान रखते हैं। रेड और रूटी को वहाँ पे एरीज मिलता है, जो रूटी को उसके साथ डीमन लॉर्ड को हराने के लिए कहता है। वो बोलता है कि बस तुम ही हो जो डीमन लॉर्ड को हरा सकती हो। रूटी कहती है कि हमारी जर्नी अब साथ में खत्म हो गई है और अब से मैं अपना लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताऊंगी। तो एरीज कहता है कि तुम रेड की बात को कभी मना नहीं करती हो, और वो रेड पे गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। रूटी को ये देख के गुस्सा आता है और वो एरीज पे तलवार घुसा देती है, और वो एरीज से कहती है कि तुम्हारे पास हील होने का स्किल है, लेकिन ये बात जान लो, अगर तुम मेरे भाई को मारोगे तो मैं तुम्हें बुरी तरीके से मारूंगी। ये सब बातें नकली डैनन यानी शिशैंडन भी सुन रहा होता है और वो बुई का रूप ले लेता है। रूटी रेड को हील करती है और वो दोनों एरीज को छोड़ के चले जाते हैं। तभी वहाँ पे शिशैंडन, जिसने बुई का रूप ले रखा होता है, आता है और एरीज को एक दवाई देता है जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन एरीज वो लेता नहीं है और अपने हीलिंग मैजिक की मदद से खुद को ठीक कर लेता है। एरीज बुई से कहता है कि तुम एक असुरा डीमन हो ना। जब मैंने अपना स्किल यूज किया तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं है और असुरा डीमन के पास ही ब्लेसिंग नहीं होते हैं। तो बुई कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं लड़ना है, क्यों ना हम एक साथ आ जाए। एल्विन रूइन में फर्स्ट हीरो के वेपन्स हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद करके उसे ढूंढ सकते हैं। अगर तुम वो वेपन रूटी को दोगे तो वो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass.